हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। उससे पहले अगर आपने नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसको देख लीजिए। उससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो इसमें था हमारा, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। ज़ीरो, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ओके, तो अब ये हम इनको लेते हैं तो ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर्स, इनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और अगर हम इस ज़ीरो को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो अब ये हो गए हमारे होल नंबर्स। ओके, और इसके बाद अगर हम ये नेगेटिव वालों को भी इंक्लूड कर लेते हैं इसके अंदर तो ये इनको हमारे बोल लेते हैं इंटीजर्स। हिंदी में इनको पूर्णांक कहते हैं, होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं। ओके, अब इसके बाद में क्या बचा, इनके बीच में जो है, जो भी फ्रैक्शंस इसके बीच में बच गई, अभी तो ये हमने पूरे लिए हैं 1 2 3 1 2 3, तो इनके बीच में जो है फ्रैक्शंस, जैसे यहाँ पर 2.5 और जो भी जितने भी फ्रैक्शन है ये माइनस में है। तो कोई भी फ्रैक्शन है 1/2 है, 3/4 है या -4/5 है, कुछ भी है, ये जो भी फ्रैक्शंस भी अगर इसके साथ हम इंक्लूड कर लेते हैं, ये सारे तो हैं ही, और इसके साथ में फ्रैक्शंस भी इंक्लूड कर लेते हैं, जो फ्रैक्शंस हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स हैं और Q जो है डिनोमिनेटर जो है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो इनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी, जैसे √2 है, √5 है, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ये आते हैं इरेशनल नंबर्स में। ओके, तो अब अगर इन रेशनल और इरेशनल सभी नंबर्स को हम इंक्लूड कर लें, जितने भी नंबर हमको नोन है, ये सारे जितने भी नंबर्स की हमने बात करी है, ये सारे नंबर्स अगर हम मिलाकर इनको बोलें तो इनको रियल नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से बस यही रह गया था। अब हम एक्सरसाइज अपने स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट सम है, इसमें दिया हुआ है कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। स्टेटमेंट्स बतानी है कि सही है या गलत है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। इसमें फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, कि जो सारे इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये सारे नंबर्स जिनकी भी हमने बात करी है ये सारे रियल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसीलिए हमारे रेशनल हो या इरेशनल हो वो रियल नंबर्स भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई ट्रू। ओके, सो फर्स्ट हमारी आ गई, ए है हमारी, इट इज़ ट्रू बिकॉज every irrational number is a real number. Okay, because real numbers
include both rational and irrational numbers। ओके, तो ये हमारी थी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये कह रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी कोई भी पॉइंट है वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होता है। 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये कह रहा है अंडर रूट एम की फॉर्म में होता है, जहाँ पर m शुड बी अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है, ये नेचुरल नंबर हमारे होते हैं ये वाले पॉजिटिव वाले 1 2 3। तो ये अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसका कि अगर 2 है इसमें, तो 2 को हम बोल सकते हैं कि 2 इज़ 4 अंडर रूट 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये 4 एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पर तो ये ठीक है। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव में लेते हैं तो नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। तो मतलब क्योंकि हमको पता है अगर अंडर रूट 4 है किसी का भी है, स्क्वायर रूट 9 का भी लेते हैं हम तो 3 आएगा। ओके, 4 का लेते हैं तो 2 आएगा, ये कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो ये माइनस वाले जो हैं ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं हो सकते, लेकिन ये नंबर लाइन पे तो हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। और एक दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं इसको कि इसमें जो हमारे नंबर लाइन पे तो फ्रैक्शन भी आते हैं हमारे जो रेशनल नंबर्स में आते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारा 1/2 है। ओके, 1/2 भी नंबर लाइन पे आएगा। तो इसको हम अगर इसकी फॉर्म में लिखेंगे, अंडर रूट एम की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1/4। तो ये 1/4 भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए भी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सेकंड हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी, बी का हमारा आ जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स है? जस्टिफाई, बिकॉज, हम पहले वाले लिख देंगे, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी स्क्वायर रूट of any natural number। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट है हमारी एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि रियल नंबर सभी रियल नंबर्स के में ही इंक्लूड हैं, तो ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर जो है एक इरेशनल नंबर है। तो ये तो ट्रू नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में तो रेशनल और इरेशनल दोनों ही आते हैं। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स है, बिकॉज बोथ रेशनल and rational numbers or real numbers
इसका आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि इसको बोल सकते हैं आप फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 is a real number but it is not irrational। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ओके, सो सेकंड सम हमारा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये कह रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट जो होते हैं क्या वो इरेशनल होते हैं। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। तो अभी अभी हमने ये एग्जाम्पल लिया है, ये भी उसके लिए भी यही एग्जाम्पल काम में आ जाएगा हमारा, कि ये कह रहा है कि ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो इसमें आ जाएगा नो। सेकंड सम, नो स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट रेशनल। फॉर एग्जाम्पल, इसने एग्जाम्पल पूछा है, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 4 is equal to 2, okay, and it is not irrational and it is a rational number। रेशनल नंबर, इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। √9 भी हो सकता है, इसमें √9 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो 3 भी एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट सम है हमारा रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो √5 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसके मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ। ये हमारी नंबर लाइन होगी, 0, यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो, -1, -2। तो इसमें एक तो जो बुक में मेथड बताया है वो इसमें ये है कि ये हमारी यूनिट लेंथ ले लेते हैं हम। मान लो 1 सेंटीमीटर है, कुछ भी है, 1 सेंटीमीटर मान लो इसको। तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे, यहाँ से एक उतनी ही लेंथ का 1 सेंटीमीटर की एक यहाँ पे लाइन लगाई हमने। फिर इसको हम मैच करवा देंगे इससे। तो अब ये देखो, ये 1 है, ये 1 है, तो ये अब क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हमारी, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। ओके, इसमें ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें अगर हम दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा h हमारा इज इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल रूट। ओके, तो अब ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, इसको अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2। ओके, तो मतलब ये हमारी इसकी लेंथ हमारी आ गई √2। ओके, अब इसके ऊपर फिर हम ऐसे ही ये बनाएंगे, यहाँ पर एक यूनिट लेंथ
फिर हम खींचेंगे इसके परपेंडिकुलर, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बनाकर। तो अब फिर इसको हम इसके साथ मिलाएंगे। तो इसी तरीके से फिर पाइथागोरस थ्योरम से अब ये √2, ये परपेंडिकुलर, ये इसका बेस हो गया √2 और परपेंडिकुलर हो गया 1। तो इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो ये आएगा √3। इसी तरीके से हम इसको फिर आगे ऐसे करेंगे, ऐसे मिलाएंगे तो ये √4 आ जाएगा, फिर √5 आ जाएगा, ये फिर √5 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर कंपास रख के और इसको इतनी खोल के और यहाँ से हम ऐसे ऐसे करके हमारे जहाँ पर ये इसको आगे इंटरसेक्ट करेगी तो इतनी हमारी जो लेंथ होगी ये हमारी √5 को रिप्रेजेंट करेगी। ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, इसकी बजाय हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर सीधा को रहता हूँ कि क्योंकि √4 का मतलब हमारा 2 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 तो ले सकते हैं ना, ये 1 2। तो यहाँ तक हमने ले लिया इसको बेस और यहाँ पर हम 1 यूनिट लेंथ की यहाँ पर खींचेंगे। तो इसको हम इससे मैच करवा देंगे। तो अब ये हमारा 2 है और ये हमारा 1 है। तो 2 और 1 को मिला के फिर ये वही आ जाएगा, ये √5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इतनी हम कंपास खोलेंगे और ऐसे हम इसको करेंगे मार्क, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। एक्चुअली यहीं पर आएगा ये, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा होगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, 2 से ज़्यादा यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सम है हमारा, नेक्स्ट सम नहीं है हमारा, नेक्स्ट यही वाली एक्टिविटी है एक्चुअली जो अभी मैंने आपको बताई है। इसमें यही है कि स्क्वायर रूट स्पायरल बनाना है। टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड मेक द स्क्वायर रूट स्पायरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विद अ पॉइंट O, वही नंबर लाइन है, यहाँ पर O पॉइंट ले लिया। उसी तरीके से यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ की हमने लाइन लगाई और फिर जो भी इसने ये दे रखा है यहाँ पर O, इसको P1 मान लो, इसको P1 दिया हुआ है कि ये P1 मानना है इसको। और फिर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ऐसे ही लाइन बनानी है, तो इसको इसने P2 दिया होगा। यहाँ पर ये P2 आ गया और फिर इसने इसको P1 P2 हो गया, OP1 ऑफ यूनिट लेंथ। देन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट P2 P3, इसको इसके साथ हम मिला देंगे। फिर यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे 1 यूनिट लेंथ की, ये हमारी कितनी भी हो सकती है, इसको हम 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर जितना भी आपको कन्वीनियंट लगे तो आप उतना ले सकते हैं, लेकिन ये सारी बराबर रखनी होगी आपको। अगर 20 की ली है तो ये भी 20 की, ये भी 20 की, जो भी आगे लेंगे आप सारी 20 की लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमारा P1 P2 ये P3, इसको फिर इससे मैच करवा देंगे। अब ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा √2, ये आ जाएगा √3। इसी तरीके से जैसे हमने पहले मैंने आपको पीछे बताया है, यहाँ पर √4 यानी कि 2, फिर यहाँ पर ऐसे ये चलता जाएगा √5, फिर आगे करेंगे √6। तो इस तरीके से अगर आप इसको आगे आगे करते जाएंगे तो ये स्पायरल बनता जाएगा। इस तरीके से ये एक्टिविटी है, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ओके, आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।